जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेनेवोलेंट सोल्जर में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2021 के ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। जी हाँ साथियों, एसएससी जीडी 2022 के ज्वाइनिंग लेटर जो है वाकई इशू होना स्टार्ट हो चुके हैं और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी कि जो आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं वो किस प्रकार से आते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाती है। तो साथियों, अभी जो समय है आपके पास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास में बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका जल्द ही आपके हाथ में होगा। तो जिन साथियों के पास में अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचा है, उम्मीद है उनके पास में भी अगले आने वाले 6 से 7 या 8-10 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल जाएगा। हाँ, कुछ फोर्सेज ऐसी होंगी जिनके ज्वाइनिंग लेटर आपको 1 महीना या 1.5 महीना बाद आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप अपना जो है ईमेल है उसको जरूर चेक करते रहिए। ईमेल के अंदर खासकर जो स्पैम फोल्डर है उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज जो हैं वो ईमेल के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले ही भेज देती है, उसके बाद में आपको आपका फिजिकली ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होता है। तो अगर आपको अपने इनबॉक्स में अगर ज्वाइनिंग लेटर से रिगार्डिंग कोई मेल नहीं मिलता है तो आपसे निवेदन है कि आप अपना जो स्पैम फोल्डर रहता है ईमेल का, उस मेल में जाके उसे रिफ्रेश करें 2-3 बार और उसके बाद में उसको भी एक बार जरूर चेक कर लें। ठीक है साथियों, तो अब हम दिखा देते हैं आपको कि जो ज्वाइनिंग लेटर है वो किस प्रकार से आपका आने वाला है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो किस प्रकार से दिखेगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। ज्वाइनिंग लेटर को साथियों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि OOA भी कहते हैं, यानी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। अगर आप अपना ईमेल आईडी में जाके अगर आप मेल देख रहे हैं तो मेल में ये चीज़ जरूर इंश्योर करेंगे, अगर आपके पास में कोई OOA के नाम से यानी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के नाम से अगर कोई मेल आया हो तो उसे इग्नोर ना करें, उसे देखें कि हो सकता है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो। तो साथियों, आपके ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड रहेंगी। जैसे यहाँ पे ये जो लगा हुआ है एक तरह का आप देख सकते हैं कि बॉक्स बना हुआ है ट्रांसपेरेंट। इसमें आपका जो नाम है जिसके नाम से ज्वाइनिंग लेटर आना है, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आना है तो यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका जो एड्रेस है और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे साथियों जो चीज़ मेंशन होती है वो होती है कि ये ज्वाइनिंग लेटर किस डिपार्टमेंट से आया है। डिस्पैचर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यानी भेजने वाले का ये एड्रेस है, जिस डिपार्टमेंट ने आपको भेजा है, जिस फोर्स के अंदर आप सेलेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CISF से सेलेक्ट हुए हैं तो CISF के हेडक्वार्टर का यहाँ पे एड्रेस रहेगा। इसी प्रकार अगर आप CRP से सिलेक्ट हुए हैं तो CRP के हेडक्वार्टर जो कि नई दिल्ली में है उसका यहाँ पे एड्रेस जो है वो मेंशन रहेगा। उसके बाद साथियों, ज्वाइनिंग लेटर के अंदर जैसे आप लिफाफे को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वाला जो पेज है आपको ये पेज दिखाई देगा। ये आपका पेज नंबर 1 रहेगा। इस पेज में साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पे मैसेज नंबर रहेगा, जिससे आप ऑथेंटिसिटी जो है उसको भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ इतनी आपकी यूज़ की नहीं है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट उसका फिर से आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जिस डिपार्टमेंट में जिस फोर्स में सेलेक्ट हुए हैं उसको आपको यहाँ पे जो लोगो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पे जिस डेट को ये आपको इशू हुआ है, इशू की डेट आएगी, ना कि अपॉइंटमेंट की डेट। यहाँ पे डेट ऑफ इशू यहाँ पे लिखी रहेगी और उसके बाद में आपको आगे आपका फिर से यहाँ पे नाम वगैरह यहाँ पे चीज़ें मेंशन होंगी। जैसे यहाँ पे आपका नाम, आपका फादर्स नेम लिखा रहेगा और आपकी जो सैलरी है आपको जिसमें अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन होगी 21,700 से 69,100। आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 3 है, इसके अंतर्गत आपको ये जो जॉब दी जा रही है। फिर अगर जैसे मान लीजिए हम आपको अभी जो लेटर दिखा रहे हैं ये है SSB का लेटर है, तो SSB का जो एक्ट एंड रूल है, जिस एक्ट एंड रूल के तहत आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है साथियों, तो अगर आप इन द केस अगर मान लो इन फ्यूचर अगर आप इस जॉब से रिज़ाइन करोगे तो यही जो एक्ट एंड रूल है इसी के तहत ही आपको रिज़ाइन दिया जाएगा। अभी एक्ट एंड रूल क्या है ये हम किसी फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें मेंशन रहेगी और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, किस प्रकार का वेरिफिकेशन लेके जाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन की हुई रहेगी। और वुमेन्स के लिए जो खासकर अलग से इंस्ट्रक्शन है वो दिए हुए रहेंगे। इसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं अगले पेज को। तो साथियों, जो नेक्स्ट पेज है उसमें कुछ इस प्रकार से चीज़ें लिखी रहेंगी। इन चीज़ों को आपको साथियों बहुत ही क्लियरली और बहुत ही मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इनको देखना जरूरी है, क्योंकि साथियों इसमें आपको लिखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम लेके जाने हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको लेके जाना है आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप कह सकते हैं। अगर आप SC ST या OBC से या एंग्लो इंडियन अगर आप हैं तो इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ठीक है साथियों, और सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, यानी मोर देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आप मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके वो अपना सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट नया सा नया बनवा के ही लेके जाइएगा। ठीक है साथियों, और सेंटर वाला ही वहाँ पे मान्य होगा। अगर आप स्टेट का लेके जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन सेंटर वाला एप्लीकेबल होगा, सेंटर वाला तो लेके जाना मस्ट है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे अगर आप OBC से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पे चीज़ लिखी है स्पेसिमेन परफॉर्मा एनक्लोज्ड। ये जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा साथियों इसके अंदर कम से कम आपके 14 to 15 पेजेस इसके अंदर रहेंगे। उस पेजेस के अंदर फॉर्मेट भी दिया हुआ रहेगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनवा के लेके जाना होगा। अब जो डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं, इसका फॉर्मेट क्या क्या रहने वाला है, इसका भी मैं आपको, आज का वीडियो लंबा ना हो, मैं अगले वीडियो में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और
एक एक चीज़ें मैं आपको नमूने के तौर पे आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा भी दूंगा कि ओबीसी का जो है वो किस प्रकार से लेके जाना है। अगर और कैटेगरी से है तो आपको किस प्रकार से बना के लेके जाना है और कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा और होगा किस प्रकार का, सब चीज़ें दिखाऊंगा। एक ओरिजिनल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है साथियों। वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो फटाफट देख लेते हैं और क्या क्या इसके आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल को हम बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना है जो कि रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी हैं, जैसे आपके मार्कशीट वगैरह हैं 10th के हैं 12th के हैं, इसके अलावा अगर आपने जो भी हायर एजुकेशन लिया उसके भी लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम 10th का तो लेके जाना ही जाना है। इससे ऊपर लेके जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10th लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है इसका जो बेस है वो यही है 10th क्वालिफिकेशन। इसके बाद में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ, ये आपको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। इसके बाद में अगर आप पहले कहीं और सरकारी नौकरी में थे और वहाँ से आप आए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जिसे रेजिग्नेशन बोलते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जो आपको कम से कम आपको यहाँ पे लेके जाने हैं, जो यहाँ पे मेंशन किए हुए उतनी क्वांटिटी में। आपकी जॉइनिंग लेटर में आपका डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे 8 लिखता है तो 8 लेके जाइए, 12 लिखता है 12 लेके जाइए, 16 लिखता है 16 लेके जाइए। पर नॉर्मली यहाँ पे 8 से 12 के बीच ही मांगे जाते हैं, ठीक है साथियों। ओके, नेक्स्ट हम और देख लेते हैं कि इसके बाद में जो जो चीज़ें यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन की हुई है उनमें से जैसे एसडीएम से बनवाना है, कैसे बनाना है, क्लास फर्स्ट रैंक का होना चाहिए, ये जो वेरिफिकेशन रूल है इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको बना के लेके जानी है। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की हुई रहेंगी और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है साथियों। आपके ज्वाइनिंग लेटर के अंदर बिल्कुल एक एक चीज़ का फॉर्मेट दिया रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से बनवानी है, उसके ऊपर किसकी सील होनी चाहिए, किसके साइन होने चाहिए और किस प्रकार से बनानी, सब उसमें लिखा रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 14 to 15 पेज जो इसमें आते हैं ज्वाइनिंग लेटर में वो इसी चीज़ के आते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 पेज हैं वो इंट्रोडक्शन के रहेंगे, उसके बाद में जो आगे के पेज रहेंगे उसमें से 3, 4 और 5 नंबर पेज जो आपको आरटीसी, एटीसी यानी आपको जो भी ट्रेनिंग सेंटर अलोकेटेड किया गया है उस ट्रेनिंग सेंटर में अलॉटमेंट हुआ जो, उसमें क्या है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसमें कैसे जाना है, उसके आसपास में कौन कौन सी अच्छी जगह है घूमने की जहाँ आप घूम सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें अच्छे से मेंशन की हुई रहती हैं। उसके बाद में जैसे 1-2 पेज उसके लोकेशन के हो गए कि आपका जो आरटीसी है, आपका एटीसी जो है ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी लोकेशन कैसी है और वहाँ पर कैसे जाना है, मीडियम क्या क्या है, आप रेल से आ सकते हैं, ट्रेन से यानी ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, जो भी है उसमें सब दिया रहेगा। उसके बाद जो आगे के पेजेज है उसमें फॉर्मेट ही दिए रहेंगे, ठीक है। तो आगे के तो तकरीबन मान के चलिए जो 6 से 7 पेजेज रहेंगे उनमें आपके फॉर्मेट दिए रहेंगे कि आपको इस फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना है, ठीक है साथियों। तो अब हम देख लेते हैं कि नीचे क्या क्या चीज़ें इसमें रहेगी। तो साथियों आपने जो ज्वाइनिंग लेटर हमने स्टार्टिंग में आपको जो इमेज दिखाई थी उस इमेज में आपने देखा था उसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखी हुई थी, वो यही था। क्योंकि ये जो पेज है, जो पेज नंबर 2 है बेसिकली, ये पेज नंबर 2 जो है इसको फोल्ड करके उसके लिफाफे के अंदर इस प्रकार से रखा जाता है कि ये चीज़ ऊपर रहे, तो आपको यही दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जिस यूनिट में अपॉइंट हो रहे हैं उस यूनिट का एड्रेस रहेगा, जैसे जो भी यूनिट यहाँ पे रहेगी उस यूनिट का एड्रेस रहेगा कि आपको जैसे 1 नंबर बीएन मिल रही है तो 1 बीएन और आगे वो 1 बीएन अगर आपकी जहाँ कहीं भी है, श्रीनगर में है तो 1 बीएन श्रीनगर, जो भी मतलब जहाँ भी है उस प्रकार से आपका एड्रेस रहेगा। और यहाँ पे जो आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं यानी आपकी जो बीएन के मुखिया जो होते हैं, सीओ साहब होते हैं, कमांडेंट, उनके साइन और सील रहेगी, ठीक है साथियों। इसके बाद में आपको जिस आरटीसी में रिपोर्ट करना है उस आरटीसी का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ रहेगा और जिस डेट को रिपोर्ट करना है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग लेटर रहने वाला है। ये जो मैं ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखा रहा हूँ तो हो सकता है कि किसी भी साथी भाई के पास अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया हो, बहुत से लोगों के पास आ भी गया और कुछ लोगों के पास नहीं आया। तो जो नहीं आए वो थोड़े दिन वेट करें, इंतजार करें और जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू होगा मैं भी आपको इंटीमेट कर दूंगा। वैसे तो मैंने इंटीमेट कर दिया है, पहले ही आपको बता दिया कि ज्वाइनिंग लेटर ईमेल के माध्यम से आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आप अपना मेल जो है बार बार चेक करते रहें।